वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारे फर्स्ट टू क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट्स को हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट r to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दिया हुआ है x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को 1 1 और ऑन टू ये हमें शो करना है कि 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास क्या गिवन है, f सच दैट r to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू x, ये गिवन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसका जो भी आंसर होगा वो इंटीग्रल फॉर्म के अंदर होता है। जैसे मैंने ले लिया 1.1 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि 1.1 कहां लाई करता है, 1 और 2 के बिटवीन 1.1 आप कहेंगे लाई करता है। 1.2 ले लीजिए, 1.3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए इनके बिटवीन, तो इनकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लिस्ट जो इंटीजर होगा वो होगा। तो लिस्ट इंटीजर कितना है 1, तो इसकी वैल्यू 1 है। इसी प्रकार आप 1.2 लेंगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। आपने मान लीजिए ले लिया 3.4 तो 3.4 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बिटवीन आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, मैंने यहां पर लिख दिया इट इज सीन दैट f 1.1 लिया, तो हम वहां पुट करते हैं x के प्लेस पर 1.1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी प्रकार से हम लेते जा रहे हैं, मैंने एक और वैल्यू ले ली 1.9, तो यहां इसको पुट किया 1.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहां पर हम देखते हैं कि 1 1 फंक्शन में क्या करते थे, fx इज इक्वल टू fy लेते थे, तो fx इज इक्वल टू fy, आंसर दोनों का 1 आ गया, तो इसका मतलब fx fy के इक्वल है। लेकिन क्या x y के इक्वल है, क्या 1.1 1.9 के इक्वल है, तो हम कहेंगे इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ओके, अब ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हम देखते हैं कोडोमेन को। कोडोमेन के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, तो वो ऑन टू फंक्शन होता है। अब इसने रियल नंबर टू रियल नंबर कहा था, तो रियल नंबर क्या होते हैं, उसके अंदर रूट की वैल्यूज भी आती हैं, उसके अंदर डेसिमल ले सकते हैं, फ्रैक्शन ले सकते हैं, ये सब वैल्यूज हम लेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ 1 0 ये वैल्यूज हमने ले ली। तो अब यहाँ पर हमने जैसे 1.1 पुट किया, 1.1 पुट करेंगे तो उसकी जो इमेज आएगी वो कितनी आएगी 1 आएगी। मैंने 0.5 पुट कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, इमेज होगी 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नॉन इंटीग्रल नंबर है ना और रूट की जो वैल्यूज आ गई वो क्या है, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, हम लिखेंगे एज वी नो दैट fx इज इक्वल टू x इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो एक इंटीजर होगा, नॉन इंटीजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब नॉन इंटीजर जो पॉइंट्स बच गए ना कोडोमेन के अंदर, सच एज जैसे 0.7 ले लिया, 1.7 माइनस 3.4 रूट 2 एटसेट्रा, और भी कुछ काफी सारी वैल्यूज हैं, वो रियल नंबर यानी कि कोडोमेन के अंदर बिलोंग कर रही हैं, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स, और फोर्थ क्वेश्चन इज शो दैट मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस x। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किया था इसी प्रकार यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, तो मॉडुलस फंक्शन को वी नो वेरी वेल। हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो भी उसका आंसर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो भी उसका आंसर पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा f1, तो हम फंक्शन में पुट करेंगे मॉडुलस 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब -1 पुट किया तो भी उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब fx इज इक्वल टू fy तो है, लेकिन x इज इक्वल टू y नहीं है, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू -1। ये यदि बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, तो हमने लिख दिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं अब ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए हम कोडोमेन वाला पार्ट देखते हैं। तो कोडोमेन वाले पार्ट में हम देखते हैं कि जो नेगेटिव रियल वैल्यूज हैं, नेगेटिव रियल वैल्यूज जो r के अंदर बिलोंग कर रही हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन r to r था, डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब कोडोमेन के अंदर जो नेगेटिव रियल नंबर्स है ना उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज नहीं है किसमें, डोमेन में। प्री इमेज किसको बोलते हैं, डोमेन वाले पार्ट को। तो इसका मतलब यदि उनकी प्री इमेज नहीं है तो कुछ एलिमेंट्स छूट गए जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा,
ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, तो हम कह देंगे नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, और फिफ्थ क्वेश्चन इज शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1। एफ एक्स की वैल्यू 1 कब होगी? जब एक्स 0 से बड़ा है। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो एफ एक्स हमारा 1 होगा। 0 की इक्वल यदि हमने लिया तो वैल्यू होगी 0, और 0 से छोटी वैल्यू कोई भी लेते हैं तो ये हो गया -1। तो हम ये देखते हैं कि जो कोडोमेन वाला पार्ट है रियल नंबर टू रियल नंबर है, बट जो डोमेन में हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो 3 वैल्यूज ही देगा हमें, या तो 1 आएगा या 0 या -1। ओके, हमें शो करना है कि नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो इसके लिए हम जो गिवन है वो हमने लिख दिया। अब पहले 1 1 के लिए चलते हैं। तो 1 1 में फंक्शन में हम देखते हैं कि x में 0 से बड़ी वैल्यूज कुछ भी ले लेंगे। जैसे मैंने 1 लिया तो आंसर कितना आएगा 1, 2 लोगे तो भी कितना आएगा 1। कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लीजिए, 0 से बड़ी आंसर 1 ही होगा। ओके, 1 से 0 से छोटी कोई वैल्यू लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 0 से छोटी वैल्यू हम लेते हैं -1 लिया, -2, -3 कुछ भी लेते हैं तो आंसर कितना आएगा -1। तो हम देखते हैं कि f1 की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू 1, तो fx इज इक्वल टू fy तो है, लेकिन 1 जो हमने ये पुट किया था और 2 ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन नहीं है। यदि fx fy के इक्वल आ गया और xy इक्वल होते तो ये 1 1 फंक्शन होता। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे? हम कोडोमेन के अंदर जाएंगे। तो कोडोमेन में हम देखते हैं कि रियल नंबर्स हैं, लेकिन केवल जो इमेजेस बनी वो कितनी बनी 1 0 और -1। इनको छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज नहीं है। यानी कि रियल नंबर में तो काफी सारे नंबर्स होते हैं और हमारी जो इमेजेस बनेंगी वो केवल 3 नंबर्स हैं। तो इनके बिटवीन जो भी वैल्यूज बच गई उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, इट इज ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स अदर देन -1 0 एंड 1 बिलोंग्स इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, हेंस वी कैन सी दैट एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 6th क्वेश्चन के लिए, लेट a इज इक्वल टू सेट a हमारे पास दिया हुआ 1 2 3, सेट b के अंदर एलिमेंट्स है 4 5 6 7 एंड f इज इक्वल टू फंक्शन है उसमें 1 रिलेटेड है 4 से, 2 5 से, 3 6 से, बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b ए फंक्शन है, शो दैट f इज 1 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप कर सकते थे लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने कर दिया है। हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिखेंगे। हेयर सेट a ये हमारे पास था, b जो सेट है उसमें 4 5 6 7 है और वो फंक्शन हमारे पास गिवन है। तो हम नोटेशन कर देंगे, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट 1 2 3, बी में 4 5 6 7। तो इनका रिलेशन दिया है 1 का 4 से, 2 का 5, 3 का 6 से। अब इसने कहा कि 1 1 है, तो 1 1 कब होगा? जब सेट ए के एलिमेंट्स की प्रत्येक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, अलग अलग इमेज हो, यानी कि 1 एलिमेंट की 1 अलग अलग की अलग अलग इमेज हो, तो उसको क्या कहेंगे? 1 1 फंक्शन कहेंगे। तो हम देखते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट एवरी एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यस फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। हमें चेक करना है क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, यानी कि 1 1 और ऑन टू के लिए हमें चेक करना है। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। तो पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए हम डेफिनेशन में जाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पास एक्स वाई की प्लेस पर मैंने x1 x2 जो कि जनरली हम पुट करते हैं वो ले लिया हमने। x1 x2 r बिलोंग करते हैं r में, इस प्रकार से लिए कि fx इज इक्वल टू fy, यानी कि fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 यहाँ पर x1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 4x1, फिर x2 पुट करेंगे तो 3 - 4x2। अब हम 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी प्रकार -4 से -4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लेफ्ट राइट में लेकर के जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। यानी कि हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चले थे, x1 और x2 यानी कि जो xy मानते थे वो दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है। अब क्या करेंगे, ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए हम कोडोमेन में जाते हैं। तो कोडोमेन के अंदर मैंने कोई y एक एलिमेंट ले लिया जो कि कोडोमेन में बिलोंग करता है, सच दैट fx इज इक्वल टू y, यानी कि फंक्शन को y के इक्वल पुट करते हैं। फंक्शन हमारा क्या था 3 - 4x इज इक्वल टू y। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली,
तो x की वैल्यू निकालेंगे, 3 उधर ले गए राइट में, y -3 हो गया। फिर 4 को ले गए, डिवाइड में आ गया। फिर ये माइनस था, हमें प्लस x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस उधर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये हो गया माइनस y -3/4, या इसको हम 3 - y/4 भी कह सकते थे यदि माइनस को हम अंदर लेकर के जाते हैं तो। ये हमारा आ गया x की वैल्यू, यानी कि r के अंदर बिलोंग कर रहा है, और y क्या था, कोडोमेन के अंदर हमने वैल्यू ली थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि जो कोडोमेन है उसका एवरी एलिमेंट उसकी प्री इमेज है, यानी कि डोमेन में उसकी प्री इमेज लाई करती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। हम ये लिख भी देंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x कोई वैल्यू आ गई, सच दैट हम कहेंगे fx के अंदर भी x पुट करके देखेंगे तो उसकी वैल्यू y के इक्वल आ जाएगी। हमारे पास x की वैल्यू आई थी -y -3/4, इसको हम फंक्शन में यानी कि x के प्लेस पर पुट करते हैं, फंक्शन में fx x के प्लेस पर यहां पुट करेंगे। फंक्शन था 3 - 4x, x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस क्या करेगा, y को माइनस करेगा, लेकिन आगे माइनस और है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस प्लस होगा, आगे 3 था इसलिए 3 माइनस हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई y, तो हमारा fx y के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब कोडोमेन में प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन कितना है 1 + x² और रियल नंबर टू रियल नंबर है। यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि x के प्लेस 1 है, 1 में x² ऐड किया, तो x के प्लेस पर हम प्लस माइनस या कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम देखते हैं जैसे 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 पुट करेंगे तो फिर 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर होगी, 1 से लेस नहीं हो सकती, 1 हो सकती है, 1 से लेस इसकी वैल्यूज नहीं हो सकती। दूसरी बात हमने देखा जैसे 1 पुट किया तो ये हो गया 1 + 1² यानी कि इसकी वैल्यू 2 हो गई, -1 पुट किया तो भी इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि f1 = f -1, 1 के लिए हम चेक करते हैं, तो ये तो इनके आंसर दोनों के सेम है, 2 2 हो गए, लेकिन 1 - 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब हम कोडोमेन में जाएंगे, कोडोमेन में हम देखते हैं कि जो इसकी प्री इमेजेस हैं वो किन वैल्यूज की नहीं होंगी, जो 1 से लेस वैल्यूज हैं उनकी प्री इमेजेस नहीं होंगी, क्योंकि हम डोमेन में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो मिनिमम 1 होगा या उससे ग्रेटर होगा, उससे लेस नहीं हो सकता। तो जो रियल नंबर हमारी कोडोमेन की थी 1 से छोटी वैल्यूज बच गई, उनकी प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, जो कि मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व दैट इस प्रकार से लिख भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, सेट ए एंड बी सेट्स शो दैट फंक्शन f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a। हमारे पास 2 सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट्स दी है, a क्रॉस b तो डोमेन हो गया, b क्रॉस a कोडोमेन, सच दैट f a, b = b, a इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ये शो करना है। तो हम पहले 1 1 के लिए क्या करते हैं, fx = fy लेते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे कि इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया a, b, तो हम क्या लिखेंगे, x1 x2 लेते थे, यहां पर हम a1 b1 a2 b2 ले लेंगे डोमेन के अंदर। डोमेन क्या है, a क्रॉस b के अंदर ये एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। अब हम करेंगे fx = fy, यानी कि x के प्लेस पर ये लिख देंगे, y के प्लेस पर ये लिखेंगे, तो fa1, b1 = fa2, b2। वेरी सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, fa1 b1 की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास जो फंक्शन था वो a, b = b, a है, यानी कि a1 b1, तो ये क्या हो जाएगा b1 a1 हो जाएगा जब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं। तो इसी प्रकार fa2 b2, हम यहाँ पर a2 b2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी b2, a2। तो इस प्रकार से हमने इनकी वैल्यूज निकाल ली। अब ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड अगले ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो इक्वल कब होता है, जब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल हो। तो हमने लिख दिया दिस इंप्लाइज दैट b1 b2 के इक्वल है, a1 a2 के इक्वल है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इजीली कि a1 b1 इक्वल होगा a2 b2 के, वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था 1 1 के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि fa1 b1 = f a2 b2 लेकर के चले थे, वो किसके इक्वल आ गया,
वो हमारा आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये भी हमारी क्या आ गई, हमने शो कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं फॉर ऑल a1 b1 a2 b2 जो कि डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है। हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो वैल्यूज पुट की उनके लिए जो आंसर आए वो सेम थे और वो वैल्यूज भी क्या हमने प्रूव की वो इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन हो गया। वेरी सिंपल। नेक्स्ट अब हमें प्रूव करना है ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, कोई एलिमेंट y लेते थे कोडोमेन के अंदर और उसका रिजल्ट निकालते थे, उसकी प्री इमेज निकालती थी, वो डोमेन के अंदर मिल जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं तो नहीं। तो इसका मतलब हमने अब y तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो हमने b कोमा a इस फॉर्म में ही एलिमेंट ले लिया जो कि कोडोमेन क्या है, b क्रॉस a का एक एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, यदि b कोमा a इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का है तो फर्स्ट एलिमेंट b का होगा, सेकंड एलिमेंट a का होगा। तो हमने लिख दिया b सेट b के अंदर बिलोंग कर रहा है, a सेट a के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हम डोमेन को ध्यान करेंगे, डोमेन a क्रॉस b है तो इसका मतलब a क्रॉस b करेंगे तो क्या आएगा, पहले सेट a का एलिमेंट लिखेंगे फिर सेट b का लिखेंगे। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b आ गया जो कि बिलोंग करेगा a क्रॉस b में यानी कि डोमेन के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आता है कि कोई भी वैल्यू लेते हैं कोडोमेन के अंदर, फॉर एवरी b कोमा a बिलोंग्स इन कोडोमेन, यू कैन से b क्रॉस a, उसके लिए एक वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, a कोमा b। हमने लिख दिया देयर एग्जिस्ट a कोमा b बिलोंग करेगा डोमेन a क्रॉस b में। तो इसका मतलब हमारे पास f ऑफ a कोमा b इज इक्वल टू b कोमा a ये आ गया। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। सिंस द गिवन फंक्शन इज 1-1 एंड ऑन टू, हेंस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यही हमें शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यस स्टूडेंट्स, और 9th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ फंक्शन है n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और फंक्शन क्या है, फंक्शन की 2 वैल्यूज हैं। यदि हम n की वैल्यू ओड लेते हैं तो फंक्शन हमारा n+1/2 है, यदि n की वैल्यू इवन लेते हैं तो फंक्शन n/2 है। हमें शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। 1-1 और ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे। तो हम स्टार्टिंग में मान लीजिए n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, तो 1 क्या है, ओड नंबर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n+1/2 वाली वैल्यू में पुट करेंगे, हमारे पास 1+1/2 यानी कि 2/2 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। यदि हम n के प्लेस पर 2 पुट करते हैं तो n/2 यानी कि 2/2, तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। मैंने 2 वैल्यूज और ले ली, 3 और 4, उनको भी यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 2 आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि f1 इज इक्वल टू f2 और यू कैन से f3 इज इक्वल टू f4। तो हम लिखेंगे f1 इज इक्वल टू f2, लेकिन हमारे पास f1 f2 तो इक्वल हैं, उनके आंसर जो 1-1 आए, लेकिन 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 3 और 4 f3 f4 के इक्वल है, लेकिन 3 4 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हम यह क्या कह सकते हैं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं, 1-1 फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑन टू के लिए क्या करेंगे, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, y लेकर के चलते थे कोडोमेन में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर n का प्रयोग किया गया है तो हम n ही कोई एलिमेंट ले लेते हैं कोडोमेन के अंदर। अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ओड और इवन, तो हम स्टार्टिंग में ओड लेकर के चलते हैं तो ओड क्या होगा, कोई भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर हो जाएगा। अब इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो भी ओड हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ओड हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो है 2n-1 ये क्या होगा, ओड नंबर होगा। अब हम यहाँ फंक्शन में यदि इसको पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1, n के प्लेस पर 2n-1 आ जाएगा +1/2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2n/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया n। यदि हम इवन नंबर लेकर के चलते हैं तो कोई भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो इवन हो जाएगा। तो जो n लेकर के चले थे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2n हो गया जो कि हमारा इवन नंबर हो गया। सच दैट अब फंक्शन में n के प्लेस पर 2n पुट करेंगे तो 2n/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, n आ गया। तो इसका मतलब कोई भी हम n जो कि n के अंदर बिलोंग कर रहा है, कोई कोडोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास प्री इमेज आती है। एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। तो यह हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 1-1 तो है, 1-1 नहीं है, लेकिन ऑन टू फंक्शन है। यदि 1-1 और ऑन टू होता तब बाइजेक्टिव होता, अब ये 1-1 फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यस स्टूडेंट्स, और 11th क्वेश्चन इज
10th क्वेश्चन को आप 7th की तरह से ही इजीली कर पाएंगे। 11th क्वेश्चन इज लेट f such that r to r defined by fx is equal to x raised to power 4 चूज करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें ये बताना है कि ये किस प्रकार का फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मुझे लगता है ये वीडियो अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमारा जो क्वेश्चन है वो fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि रियल नंबर टू रियल नंबर है। हम x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 की पावर 4 यानी कि 1 आएगी। -1 पुट करेंगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगी, यानी कि f1 इज इक्वल टू f-1 हो गया। वैल्यूज 1 हैं, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। ये इक्वल नहीं है, x y के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे 1 फंक्शन नहीं है। इसी प्रकार से ऑन टू फंक्शन के लिए अब चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि x रेज टू पावर 4 x की पावर इवन है, तो हम x के प्लेस पर कुछ भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो जो कोडोमेन है उसमें नेगेटिव जो हमारे इंटीजर्स हैं उनकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये कहता है r टू r है, फंक्शन हमारा fx 3x के इक्वल है। हमें चेक करना है क्या ये 1 1 ऑन टू है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम x इज इक्वल टू वाई, fx इज इक्वल टू fy लेते हैं। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए fx को y के इक्वल हम पुट करते थे, ओके, y के इक्वल पुट करते थे। अब हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू कितनी है 3x, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ गई y/3। अब इस y/3 को हम x के प्लेस पर पुट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा fy/3। ये हमारा y के इक्वल आना चाहिए, तो हम फंक्शन में जाएंगे 3x, x के इक्वल पर कितना आ गया, x के प्लेस पर आ गया y/3, तो हमारा फंक्शन y के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब यदि ऐसा है तो ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम कहेंगे f इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक्स फॉर दिस।